मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 7 गणित का सवाल लेके आया हूँ। प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 में सरल समीकरण है का सवाल है, जिसे हल करना है। पहला सवाल है, प्रश्न 1 क्या कहता है? निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। जिसमें दिया हुआ है क्रम संख्या, समीकरण, चर का मान। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ या ना में से जवाब देना है। ठीक है, चलिए समीकरण को हल करके आपको बताता हूँ कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। समीकरण में दो तरह की संख्याएं होती हैं, चर और अचर। चर संख्याएं ए से लेकर के जेड के बीच की होती हैं। चर संख्याएं जो होती हैं वो ए से जेड तक की होती हैं, जिनका मान बदलता रहता है। और अचर संख्याएं 1 से अनंत तक की होती हैं, जिनका मान नहीं बदलता है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका पहला समीकरण जो है x + 3 = 0, इसमें बता रहा है जो चर का मान दिया है x = 3 दिया हुआ है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 0 - 3। इधर प्लस में है, इधर बराबर किस पार जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? -3 होगा इसका आंसर ना। आपके सवाल में दिया गया है x + 3 = 0। तो x बराबर क्या दिया है? चर का मान 3, जो कि ये संभव नहीं है। तो लिख देंगे नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। ये वाला क्या कहता है? x + 3 = 0। x बराबर 0 दिया हुआ है तो इसका मान कदापि 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसमें भी लिख सकते हैं नहीं। इसका मान 0 नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ में 3 है ना। x का मान 0 नहीं होगा। x + 3 = 0, इसका x बराबर -3 है। ये समीकरण सही है, जो कि मैंने अभी आपको हल करके बता दिया। हाँ लिखना है। अगला सवाल दिया हुआ है, चौथा है x - 7 = 1, जहाँ x का मान दिया हुआ है 7 ना। x बराबर कितना दिया है? 7 दिया है। इसको हल सॉल्व करके देखते हैं। x - 7 = 1, ये सवाल दिया हुआ, इसको हल सॉल्व करना है। अभी एक अचर वाले को और चर वाले को अलग अलग रखना ना। तो चर वाले एक साइड में रख लेंगे। x का मान चाहिए, x बराबर जी किस में है? धन में है, तो ये रहा जाएगा। इधर ऋण में है तो इधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा? धन में। तो धन का 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ रहा है? इसका मान 8 आ रहा है, जो कि इसका आंसर 8 होगा। यहाँ चौथा दिया है x - 7 = 1, ठीक है, जहाँ इसका x का मान 7 आ रहा है। तो इसका भी हमने हल करके बताया कि x का मान 7 नहीं आ रहा ना, तो इसमें लिख देंगे नहीं। इसका क्या है? सही है। इसका उत्तर सही होगा, ये होगा हाँ। ठीक है, अगला सवाल
क्या कहता है, छठा है 5x इक्वल टू 25। इसका चर का जो मान दिया हुआ है इसको x बराबर 0 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि x का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। x का मान 0 आता है या नहीं, है ना। सवाल क्या दिया गया है, 5x इक्वल टू 25। ठीक है, हमें x का मान चाहिए तो x बराबर लिखेंगे 25 के भागे में 5। भाग में क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या गुणे में है, इधर जाएगी तो बराबर किस पार जाएगी तो भाग में बदल जाएगी, है ना। तो 5 एकम 5 और 5 25। x बराबर इसका कितना उत्तर आ रहा है 5, है ना। x बराबर 5 आ रहा। जैसा कि आपने भी देखा सवाल में, इसको हल किया तो x बराबर 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसमें होगा नहीं। इसका होगा ये, इसका सही उत्तर आएगा x बराबर 5 लिखेंगे। इसमें हाँ लिख देना है, इसको देखना इसमें नहीं लिख देना, क्योंकि इसका माइनस में उत्तर आ ही नहीं रहा। अब ये बात जो है भाग में दिया गया है m/3 बराबर 2। इसमें जो चर का मान दिया पहले -6 दिया है, तो इसको हल करके देखते हैं कि -6 आता है या नहीं। चलो इसको हल करके देख लो कि -6 आ रहा है या नहीं आ रहा। m/3 बराबर में 2 दिया है ना। इसका m का मान चाहिए तो m बराबर 2 गुणे का 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है, भाग से किस में बदलेगा, गुणा में बदलेगा। तो भाग से किस में होगा, गुणा में। तो m बराबर कितना होगा 6 आ रहा है, वो भी किस में प्लस का 6 आ रहा है। अभी हमने इस सवाल को हल किया तो कितना आता है, -6 नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें लिख देना है नहीं। m/3 बराबर 2, तो m का मान 0 भी नहीं आ रहा, इसलिए लिख देना है नहीं। m बराबर 6, ये m बराबर 6 आ रहा है, इसमें लिख देना है हाँ। अगला सवाल दिया गया दूसरा, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं, है ना। हल है या नहीं है, तो क्या करना है, समीकरणों को हल देखना है कि समीकरण है या नहीं है। तो पहले इसका सवाल जो दिया हुआ है n+5 इक्वल टू 19, जहाँ n बराबर 1 रखना है ना। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल दिया गया है n+5 इक्वल टू 19, जहाँ n बराबर 1 रखना है। सॉरी, n बराबर 1, जहाँ n की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है। जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ 1 रख देना है। इसको हल करेंगे तो n की जगह में कितना रखना है 1, तो 1 धन 5 बराबर 19। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाता है, बराबर 19। तो 6 डज नॉट इक्वल टू 19, मतलब जो है ये वाला मान इसके बराबर नहीं है, मतलब संगत समीकरणों का हल नहीं है। लिख दे चाहे तो, संगत समीकरण के हल नहीं है। सी नंबर यानी कि तीसरा दिया गया है 7n+5 इक्वल टू 19, जहाँ n बराबर 2 है। अब यहाँ n की जगह में 2 रखना है, तो 7 × 2 + 5 इक्वल टू 19। तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 दूना 14 + 5 बराबर 19। जब 14 में 5 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इसमें लिख देना है संगत समीकरण के हल है, संगत समीकरण का हल है। डी नंबर का है, डी नंबर कहता है 4p - 3 इक्वल टू 13,
जहाँ p बराबर 1 है ना। p की जगह हमें क्या रखना, 1 रखना है। तो 4 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 13। तो 4 एकम 4 माइनस 3 बराबर 13, 4 1 आएगा बराबर 13। तो संगत समीकरण के हल नहीं है। संगत समीकरण का हल नहीं है। संगत समीकरण का हल नहीं है। अगला सवाल है ई नंबर 4p माइनस 3 बराबर 13, जहाँ p बराबर -4 है। सॉल्व करेंगे। p की जगह -4 देना है तो 4 गुणे -4 माइनस 3 बराबर 13। 4 चौक 16 माइनस का 16 माइनस 3 बराबर 13। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 19 इक्वल टू 13। इसमें भी लिखना संगत समीकरण का हल नहीं है। संगत समीकरण का हल नहीं है। अगला सवाल है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, जहाँ p बराबर 0 रखना है। क्या रखना है, p बराबर 0 हो जाएगा। p की जगह हमें क्या रख देना है, 0 माइनस 3 इक्वल टू 13 ना। तो ये पूरा मान इसका 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 3 बराबर 13। तो लिख देंगे संगत समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल। तीसरे का पहला है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17 मतलब 17। इसको हल करना है तो 5p बराबर 15, ये प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2। तो 5p इक्वल टू 17 में 2 घट गया तो 15। अब हमें p का मान चाहिए, इसलिए p बराबर 15/5। ये भाग गुणा में है, इधर चला गया तो भाग में हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। इसका p बराबर 3। इसका उत्तर है p बराबर p इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। अगला है दूसरा इसी का दूसरा है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4 ना। इसमें भी m का मान चाहिए तो 3m बराबर 4, इधर माइनस में देखा जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो 3m बराबर 4 में 14 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब m का मान चाहिए तो m इक्वल टू 18/3 ठीक है। इधर गुणा में है, इधर चला गया, भाग में हो गया। 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। तो m बराबर 6 इसका राइट उत्तर। चौथा का है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। संख्या x और 4 का योग 9 है। इसमें केवल समीकरण बताना है। चाहे तो आप इसके समीकरण को भी सरल कर सकते हैं। यहाँ केवल पूछा गया है समीकरण, बस सवाल जो ये दिए हुए हैं इसके समीकरण बनाने हैं, बस केवल समीकरण बस बनाने हैं। पहला है संख्याओं x और 4 का योग 9 है, दिया है ना। संख्याओं x और 4 का मान 4 का योग 9 है। तो संख्याओं x, ठीक है, x हो गया, और 4 का योग, कितना है, 9 बराबर 9। इसका समीकरण है ये, उत्तर आ गया है ना। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 9। तो x का मान चाहिए, इसलिए 9, ये इधर
प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 इसका उत्तर आएगा ना। समीकरण ये है, इसका उत्तर इतना आता है समीकरण का। इसका दिया गया है 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो 22 में से 2 घटाने पर घट गया 2 बराबर कितना प्राप्त होता है 8। ये हमारा समीकरण बन गया। यदि इसे हल करेंगे तो कैसे होगा, 22 बराबर 8 इधर ही रह जाएगा, ये माइनस का 2 है तो इधर में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसलिए 22 बराबर कितना जाएगा 10। 22 इक्वल टू 10 इसका राइट आंसर। समीकरण का उत्तर ये है, समीकरण ये है, इसका उत्तर ये है। अगला सवाल दिया गया है a का 5 गुना 70 है। a का 5 गुना बराबर कितना है 70। इसका गुणा कर देंगे तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 70। इसका समीकरण है, क्या है समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 70/5। ठीक है, 5 एकम 5 और 14 पंच कितना होता है 70 होता है। इसका a बराबर 14 इसका समीकरण का आंसर आएगा। चौथा नंबर है इसका, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर, किससे, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 6। इसका ये समीकरण बन गया है ना। इसको यदि हल करते हैं तो b बराबर 6 गुणे 5 होगा, जहाँ b का मान कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका समीकरण है और ये इसका समीकरण है, ये समीकरण का हल है। इसका 5वां नंबर है t का 3/4 15 है। किसका, t का 3/4 कितना है 15 है। t का 3/4 15 है। इसका हो जाएगा 3/4 t इक्वल टू 15। इसका समीकरण हो गया। इस समीकरण को हल करेंगे तो 3/4 t इक्वल टू 15 को, तो 3t इक्वल टू 15 गुण इंटू 4, तो 3t बराबर 15 चौके 60 ना। अब t का मान चाहिए तो t बराबर 60 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, तो t बराबर कितना जाता है इसका 20। ये समीकरण है इसका। और ये छठा सवाल है, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। इसको सॉल्व करेंगे तो m का 7 गुना तो m गुणे 7 योगफल मतलब जोड़ 7 बराबर कितना देता है 77 देता है। तो ये हो जाएगा 7m + 7 इक्वल टू 77 ना। इसका ये समीकरण है, इसका समीकरण है ये। यदि समीकरण को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 77। धन में इधर चला जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू कितना 77 में 7 घट जाएगा तो बचेगा 70। m का मान चाहिए तो m बराबर हो जाएगा 70/7, तो 7 एकम 7, आने पहुँचे लब्धे शून्य, तो m बराबर क्या 10। ये समीकरण का हल आया। एक संख्या 7वां सवाल है, एक संख्या x की चौथाई ऋण, x का चौथाई ऋण 4 आपको देता है। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 देता है। तो जब हल करेंगे तो x का बटे में हो जाएगा 4, देता कितना है 4 बराबर 4 है ना। कितना खट कह रहा है, एक संख्या की चौथाई मतलब 4
ऋण 4 से होगा कितना प्राप्त होता है 4 ना। इसका समीकरण यही है। यदि समीकरण को हल करेंगे इक्वल टू ये उधर से उधर चला जाएगा तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा x/4 बराबर 8। इसका गुणा उधर हो जाएगा तो x बराबर 8 का गुणे में 4 x बराबर 8 चौक 32 समीकरण का हल है। 8वां सवाल है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y के 6 गुने में से इसके y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है ना। तो ये हो जाएगा 6y - 6 इक्वल टू 60। ये इसका समीकरण है। समीकरण का हल होगा 60 + 6 हो जाएगा तो 6y इक्वल टू 66 हो जाएगा। y का मान चाहिए 66/6 6 एकम 6 6 एकम 6 तो y बराबर 11 समीकरण का हल होगा। 9वां सवाल है यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। इसका गुणा कर देंगे तो z/3 हो जाएगा धन का 3 बराबर का 30। ये है समीकरण 9 का समीकरण है। इसका हल होगा z/3 इक्वल टू 30 - 3। ये वाला इधर चला जाएगा प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा 3z वाला कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा है ना। तो इसका हमें z का मान चाहिए इसलिए z बराबर 27 का गुणे का 3 बराबर 27 × 81। इसका z बराबर 81 इसका आंसर आया। ये समीकरण है और ये समीकरण का हल है। 5वां सवाल दिया गया है निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब इसको सामान्य कथन के रूप में लिखना है। इसका पहला समीकरण है p + 4 = 15। इसको सामान्य कथन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे संख्याओं p और 4 का योग 15 है। 4 का योग 15 है। दूसरा दिया है m - 7 बराबर 3। तो इसका हो जाएगा m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तीसरा दिया गया है 2m बराबर 7। इसका हो जाएगा m का 2 गुना 7 है। m का 2 गुना 7 है। चौथा दिया हुआ है m/5 बराबर 3। इसको लिखना है संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। पाँचवा है 3m/5 बराबर 6। इसको लिखना है संख्या m का 3/5 6 होता है। छठा सवाल है 3p
+4 इजकल टू 25। तो इसको लिखना है संख्या p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। 7वां सवाल है 4p - 2 इजकल टू 18। तो इसको लिखना है संख्या p का 4 गुना में से 4 गुने में से गुना नहीं गुने लिख दो 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलता है। 18 मिलता है या प्राप्त होता है। लिखा 8वां नंबर है p/2 धन 2 बराबर 8। इसको लिखेंगे संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है।